नेक्स्ट क्वेश्चन है अ cylindrical tub of radius 5 centimeter and length 9.8 centimeter is full of water. कोई सिलेंड्रिकल टब है, उसकी हमें रेडियस और हाइट गिवन है, ये 9.8 है, इज फुल ऑफ वाटर. फिर कह रहा है अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ है, इज इमर्ज्ड इनटू द टब if the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and the height of the cone outside the hemisphere is 5 centimeter. Find the volume of water left in the tub. Volume of water left in the tub. तो क्या क्वेश्चन गिवन है, कोई हमें सिलेंड्रिकल टब गिवन है जो कि वाटर से फुल है. उस सिलेंड्रिकल टब की हमें हाइट और रेडियस गिवन है. ये मान लो सिलेंड्रिकल टब है, इसकी हाइट और रेडियस हमें गिवन है. तो इसके अंदर क्या डाला हुआ है, एक टॉय डाला हुआ है, सॉलिड टॉय है. इसकी हम रेडियस लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो है 9.8 सेंटीमीटर. अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन. कोन की शेप का कोई सॉलिड डाला हुआ है इसके अंदर, जिसके ऊपर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है. तो जैसे कि मान लो ये एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर कोन बना हुआ है, ये एक टॉय है. और इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर की रेडियस हमें गिवन है 3.5 एंड हाइट ऑफ द कोन की हाइट भी हमें गिवन है इज 5 सेंटीमीटर. तो ये हाइट है 5 और रेडियस इसकी गिवन है 3.5. तो कह रहा है कि अगर इसमें डाल रहे हैं तो जैसे वाटर थोड़ा बहुत बाहर निकलेगा, तो जो बाकी बचा हुआ वाटर होगा वो कितना रहेगा इसके अंदर, तो हमें वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टब फाइंड आउट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टब कितना होगा, उसका फॉर्मूला होएगा पाई आर स्क्वायर एच. तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है. तो हमारे पास आ जाएगी पाई की वैल्यू, जैसे कि हमें पता है 22/7 होती है. रेडियस हमें मालूम है 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, इनटू में हाइट हमारे पास 9.8 है. इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब. अब कह रहा है कि जो सॉलिड टॉय है वो हमने इसमें डाला है, तो उसके अंदर क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा टॉय का. वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. As we know that the volume of hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube and volume of cone is 1 by 3 pi r square h. Now put the values of pi r and h.
22/7 हमने पुट कर दी पाई की वैल्यू। आर की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 है, तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, तो इसका क्यूब है, प्लस 1/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर रहे हैं। रेडियस 7/2 ही है इसमें, 7/2 और h हमारा इसमें है 5। तो हम इसमें कुछ कॉमन लेंगे, अगर कॉमन आ रहा है तो 22/7 कॉमन आ रहा है, 1/3 भी आ रहा है, 7/2 2 टाइम्स है, दोनों में कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 2 रह गया और 7/2 रह गया, और इधर रह गया, ये तो कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, ये दोनों टर्म्स भी कॉमन ले ली, तो प्लस में क्या रह जाएगा 5। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 + 5 12, और इधर ये कैंसिल हो रहा है, 11 7 ज़ा 77/6, और इधर 12 आ गया, 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय हो गया। तो अब हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टब माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय इमर्ज्ड इन द टब, इमर्ज्ड इन द टब। तो हम माइनस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ टब हमने फाइंड आउट किया था 770, और सॉलिड का हमने निकाला था 154, तो माइनस करने के बाद हमारा आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप इंपॉर्टेंट है थोड़ी। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है सिलेंडर की, एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और कॉनिकल कैविटी यानी कि कॉनिकल शेप का, ऑफ सेम हाइट, यानी कि जो सिलेंडर की हाइट है वही कॉन की हाइट होगी, एंड सेम डायमीटर, दोनों का डायमीटर भी सेम है, इज होलोड आउट, मतलब उसमें से सिलेंडर में से हमने क्या निकाला है, कौन जो है होलो किया है, मतलब उसको खोद खोद के बाहर निकाला गया है। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या गिवन है, कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कह रहा है कि जो रेडियस सिलेंडर की है वो ही कोन की है, जो कि हमने इसमें से होलो किया है, तो हाइट दोनों की सेम होगी और रेडियस दोनों की सेम होगी। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमारे पास जो पोर्शन बचेगा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी कि ये जो पोर्शन बच गया ये वाला, इसका हमें क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमें गिवन है, कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो जब वॉल्यूम निकालते हैं ना रिमेनिंग सॉलिड का, तो हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन सरफेस एरिया में हमें प्लस करना पड़ता है। तो जैसे कि हम पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड किसके इक्वल आएगा, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 πr²h। सिंस रेडियस एंड हाइट आर सेम, so we can take common πr²
h कॉमन आ गया, तो हमारे पास रह गया 1 माइनस 1/3। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 हमारे पास है ही, रेडियस हमें गिवन है 5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, h हाइट हमें गिवन है 12 इंटू 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1, 3 1 3 माइनस 1, 2/3। इसको सॉल्व करेंगे जितना हो सकता है, ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो आएगा वॉल्यूम 2200/7 इंटू 2 भी बच रहा है इधर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास डिवाइड वगैरह करा करके 628.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आ गया है। अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे। नाउ होल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसके इक्वल होगा? सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ सिलेंडर। तो इसके अंदर हम सबकी वैल्यूज डाल करके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, जो कि होता है हमारा पाई आर स्क्वायर 2πRH, 2πRH होता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL होता है प्लस πRL, एंड एरिया ऑफ द अपर बेस ऑफ सिलेंडर इज πR²। तो इसमें जो है रेडियस कॉमन है, तो हम रेडियस कॉमन ले रहे हैं, पाई भी कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा 2h प्लस l प्लस r। तो लेकिन हमारे पास l नहीं है, तो हमें सबसे पहले l फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो l जैसे कि हमें मालूम है l इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे h की और l की। हमारे पास r की वैल्यू है 5, 5 स्क्वायर 25 एंड h 12, 12 स्क्वायर 144। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो हम अब यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास पुट कर रहे हैं पहले तो 22/7, r हमारे पास कितना था 5 था इंटू 2, h की वैल्यू 12 है, l हमारा 13 आया है, r हमारे पास 5 ही था। तो इसको सॉल्व करेंगे 110/7, ये 24 प्लस 18, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको 110/7, ये हमारा आ जाएगा 42, ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लास्ट में 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या चीज़ नोट करनी है हमें, जब वॉल्यूम निकालना होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है, और जब सरफेस एरिया की बात आती है तो हमें सबके कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने पड़ते हैं और फिर वो ऐड करना पड़ता है। इसके अंदर जो है अपर बेस ऑफ सिलेंडर क्यों निकाला, क्योंकि देखो टोटल सरफेस एरिया में तो अपर बेस इंक्लूड होता है, लेकिन हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ बीच का पोर्शन आता है। जैसे कि अभी एक बार यहाँ पे साइड में समझाते हैं। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आती है तो ये दो सर्कुलर जो एंड होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, सिर्फ ये बीच का पोर्शन इंक्लूड होता है। तो हमें तो सारा पोर्शन निकालना था ना, तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो रहा है। अपर ही क्यों लिया है इसके अंदर, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन है, वो कॉन में इंक्लूड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, कोन का, और ये जो ऊपर सर्कुलर पोर्शन है, इन तीनों को ऐड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया कभी माइनस नहीं होता है, सिर्फ वॉल्यूम माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर diameter of a glass is 7 centimeter and it has a raised portion। कोई ग्लास गिवन है, उसका इनर डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर और उसमें कुछ उभरा हुआ पोर्शन है इन द बॉटम, बॉटम में है, वो तो हम डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। इन द शेप of hemisphere if the
height of glass is 16 centimeter. Height of glass is 16 centimeter. Find the apparent capacity and actual capacity of the glass. तो क्या गिवन है सबसे पहले वो देखेंगे हम। कोई भी एक हमें ग्लास गिवन है, जैसे कि हमें पता है कि जो ग्लास होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि नीचे की साइड यानी कि बॉटम में कुछ उभरा हुआ पोर्शन है। किस फॉर्म का है वो? हेमिस्फीयर की फॉर्म का है। ये वाला पोर्शन है, ये हेमिस्फीयर की फॉर्म का है। तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन है और इसके अंदर इनर रेडियस गिवन है। इसकी रेडियस हमें गिवन है 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस हमारे पास 7/2 हो गई है। और इसकी हमें हाइट भी गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर एक्चुअल कैपेसिटी और अपेरेंट कैपेसिटी निकालनी है। जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो तो सारी इंक्लूड होएगी इसके अंदर, सिर्फ ये वाला पोर्शन एक बार हम डायग्राम से समझ लेंगे अच्छे से। एक्चुअल के अंदर ये वाली आएगी कैपेसिटी सारी, वॉल्यूम अंदर वाला। और अपेरेंट कैपेसिटी में तो सारा वॉल्यूम आ जाएगा जिसके अंदर तुम्हारा हेमिस्फीयर भी इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम अपेरेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। पहले लिख रहे हैं इनर रेडियस, जो कि हमें गिवन है 7/2 और हाइट भी हमें गिवन है इसके अंदर 16 सेंटीमीटर। अपेरेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू πr² h। हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 22/7। रेडियस गिवन है 7/2 और हाइट हमें गिवन है 16। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो भी कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल करेंगे इसको। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। और जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हेमिस्फेरिकल पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा सिलेंड्रिकल में से। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास तो हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है, तो अब अभी हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 πr³। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2/3 पाई के लिए 22/7 है। रेडियस हमें मालूम है 7/2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कुछ कैंसिल होएगा कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 539/6 आएगा। और इसको हम जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम आया हम वो यहाँ पुट कर देंगे। हेंस एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमारे पास ऊपर आया था अभी 616 माइनस, और हेमिस्फीयर का आया हमारे पास अभी 89.83। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 526.17 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड is composed of a cylinder with hemispherical ends if the whole length of the solid is 104 centimeter and radius of each hemispherical end is 7 centimeter. Find the cost of polishing its surface at the rate of
₹10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक चीज़ नोट करेंगे, जो हमें ऊपर लेंथ और रेडियस गिवन है वो तो हमारी किस में गिवन है, सेंटीमीटर में है, लेकिन लास्ट में जो कॉस्ट दे रखी है वो पर डेसीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो सबसे पहले यूनिट सारी सेम होनी चाहिए। तो हम डायग्राम बना रहे हैं। पहले तो एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर के ऊपर दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं। तो लेकिन हमें इसके अंदर कंप्लीट लेंथ गिवन है जो कि 104 है, और लेकिन रेडियस गिवन है, रेडियस हमें 7 गिवन है, तो इसकी हाइट भी 7 हो जाएगी। तो अब हम सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल में से। 104 माइनस 7 प्लस 7 14, 104 माइनस 14 90 आ जाएगी। तो अब हम लिखेंगे पहले क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है रेडियस ऑफ ईच hemispherical and is equal to 7 centimeter. Since height is equal to radius of hemisphere, तो रेडियस भी हमारे पास हाइट भी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब हम हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन निकालेंगे, जो कि मैंने अभी डायग्राम में समझाया माइनस करके। ये सब लिखना जरूरी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। क्या क्या गिवन है पहले वो लिखना होता है। 104 में से 14 माइनस कर रहे थे तो हमारे पास आ गया 90 सेंटीमीटर। अब हमें किस किस एरिया पे पॉलिश करनी है, तो वो एरिया लिखेंगे पहले। तो एरिया टू बी पॉलिश्ड, एरिया ऑफ सरफेस टू बी पॉलिश्ड। एक तो हमारे पास दो हेमिस्फेरिकल एंड है और बीच वाला पोर्शन कौन सा है, सिलेंड्रिकल है। तो हम ट्वाइस करेंगे, दो हैं तो ट्वाइस ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम सारी वैल्यूज डालेंगे पहले इसके अंदर फॉर्मूला लिख करके। तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है 2 पाई आर एच होता है। इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2r प्लस एच। सबकी वैल्यूज डाल रहे हैं, पाई 22/7 होती है, r हमें मालूम है 7 है, इंटू में 2 इंटू 7 प्लस एच हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर है जो कि 90 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 44, और ये आ गया 14 प्लस 90। तो 44 इंटू 104 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, लेकिन जो कॉस्ट गिवन थी वो किस में थी, डेसीमीटर स्क्वायर में गिवन थी, पर डेसीमीटर स्क्वायर थी। तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे कराएंगे, डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करा देंगे। सिंस वी नो दैट 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 1 डेसीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं इसको 4576 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसीमीटर स्क्वायर में हो गया। तो डिवाइड कराने के बाद हमारे आएगा 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ सॉलिड। पर डेसीमीटर स्क्वायर कितना आ रहा था, 10 रुपीज़ आ रहा था, तो 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर पे कितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 45.76 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 457.60 रुपीज़। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है। एक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेकर के चलेंगे, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। टोटल वॉल्यूम का कितने परसेंट शुगर सिरप है, 30% है ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप
would be found in 45 गुलाब जामुन। टोटल गुलाब जामुन है हमारे पास 45। ईच शेप्ड, अब गुलाब जामुन के में शेप दे रखी है लाइक अ सिलेंडर with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। तो कैसा कंटेनर है? सबसे पहले हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का है, उसके अंदर गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन की हमें शेप दे रखी है, सिलेंडर के ऊपर 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक गुलाब जामुन की शेप निकाल रही हूँ। जैसे कि ये गुलाब जामुन है एक, तो ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन हैं। तो सबसे पहले रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों सेम होंगी, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 2.8 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 1.4 आ गई, तो लेंथ भी इसकी 1.4 आ जाएगी। किसकी? हेमिस्फीयर की लेंथ आ जाएगी 1.4। तो ये 1.4 हो गई है, ये भी हमारे पास 1.4 हो गई है, लेकिन टोटल हमें गिवन है कितने गिवन है हमें? 2.2 आ जाएगी हमारे पास सिलेंडर की, ये माइनस करेंगे तो, जो कि हमारे पास पूरी गिवन थी 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। तो हम माइनस करेंगे इसमें, देखो 1.4 ये हो गई, 1.4 ये हो गई, तो 2.8 ये हो गई, तो 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 आ जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू 5 में से क्या माइनस करा? ट्वाइस ऑफ 1.4 माइनस करा, तो आ गया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन फाइंड आउट करेंगे, जो कि किससे मिलके बन रहा है? एक तो दो हेमिस्फीयर है उसके अंदर और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो हम लिखेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो सबसे पहले सबके फॉर्मूले डालेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है और आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बच गया एच प्लस 4/3 आर। तो हम वैल्यूज डाल रहे हैं, पाई की 22/7 गिवन है, आर हमें 1.4 अभी हमने निकाला है ऊपर, एच हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि फाइंड आउट करी है हमने 4/3, आर की वैल्यू हमें 1.4 मालूम है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? जितना पॉइंट हम हटा सकते हैं हटाना चाहिए। तो 14/10 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख रहे हैं, और 22 को 22.2 को 22/10 लिख रहे हैं। इसका भी हम पॉइंट हटाएंगे तो 14/10 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 10 वाले को कोशिश करना है कि कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान हो जाता है। तो बाकी 10 के अलावा जो भी है उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये नहीं कि 2 5 2 11 22, ऐसे नहीं कैंसिल करना, 10 को तो कम से कम ब्रेक करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 44 × 14/100 हो गया यहाँ तो, और इधर आ गया 22/10 और इधर आ गया 56/30। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हम लिख रहे हैं 75.152/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया है, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालना है। तो इसको 45 से और मल्टीप्लाई करा देंगे, गुलाब जामुन।
कितना आएगा 45 इंटू 75.152 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1127.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो लेकिन ये कह रहा है कि जो शुगर सिरप है वो कितना परसेंट टोटल वॉल्यूम का ले रहा है, 30% ले रहा है, तो उसका 30% निकालेंगे इसका। Now volume of syrup in 45 gulab jamuns. Volume of syrup in 45 gulab jamuns कितना आएगा 30% था ना इसका, तो 30% हम निकालेंगे टोटल का, जो कि हमारा आया था 1127.28, तो 30% 30/100 हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा।